मैं जानता था कि मैं खास हूँ। ये अल्फाज एक नौजवान टॉम रिडल के थे, जो बाद में खौफनाक लॉर्ड वॉल्डमर बना। ये उसने कपकपाते हाथों से उस वक्त कहा, जब उसे पहली बार मालूम हुआ कि उसके पास जादुई ताकतें हैं। रिडल एक यतीम था। एल्बस डम्बलडोर उसे मिलने आया, तो इसने रिडल को उसकी जादुई ताकतों के बारे में बताया, और फिर वो हैरी पॉटर को ये वाकया सुनाता है। और फिर वो कहता है, हाँ, रिडल फौरन इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार था कि वो खास है। अब क्या हम सब के अंदर कुछ ना कुछ यही ख्वाहिश नहीं होती? और क्या हमने अपने बचपन में ये बात नहीं सुनी कि तुम खास हो? और यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि हम खास हों अपने माँ बाप के लिए और दादा दादी के लिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन खास होने का तस्वुर हमारे लिए खतरनाक भी बन सकता है। क्या ये ऐसी खासियत है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं, या ऐसी खासियत जो हमें दूसरों से बेहतर और उनके मुकाबिल खड़ा करती है? दूसरों के मुकाबिल मसीह में एक खास मुकाम है जिसे हर मसीही समझ सकता है। इंसान होना बहुत ही खास बात है, क्योंकि हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं, और मसीह के जरिया से मुखलिसी पाना भी खास बात है। यह बहुत ही खास बात है। मसीह में चुने जाने वालों के लिए एक खास मुकाम है जो दुनिया की बुनियाद रखने से पहले चुने गए थे। ये उसकी अजीम मोहब्बत पाने की खासियत है, ये नई पैदाइश के जरिए पैदा किए जाने की खासियत है, और ये रूहुल कुदस की कुदरत पाने की खासियत है, क्योंकि खुदा के लोग उसके लिए खास है। लेकिन मसला पैदा उस वक्त होता है जब हम अपनी खासियत को लोगों के साथ मिलकर नहीं, बल्कि उनके मुकाबला में देखने लगते हैं और मुआजना करते हैं अपने खास होने का दूसरों के साथ। मसीही जिंदगी में जब हम पूछते हैं कि मैं खुद को फरोतन कैसे बनाऊं, तो कुरान मुकद्दस का पहला जवाब यह है कि फरोतनी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप खुद से पैदा कर सकते हैं। यह आपका मंसूबा, आपकी ख्वाहिश, आपकी टाइमिंग नहीं। खुद को आजिज करना ये खुदा की पहल से शुरू होता है। पहले वो काम करता है, वो कदम बढ़ाता है, वो हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, परेशानी और आजमाइश आने देता है। फिर ये सवाल, मैं खुद को कैसे आजिज करूं, फरोतनी इख्तियार करने का सवाल पूछा जाता है। अब कुछ ऐसी चीजें जो हम पहले कर सकते हैं खुदा के फजल से, हमारी वो आदत जिनके जरिए हम अपने दिल तैयार करते हैं उस दिन के लिए जब खुदा हमें फरोतन करेगा। इनमें सबसे पहली चीज ये खुदा का कलाम है। रोजाना और हफ्तावार अपने दिल को खुदा के कलाम के ताबे करना हमें आजिज बनाता है। और दूसरी चीज दुआ है। दुआ में झुकना हमें आजिज बनाता है। लेकिन एक तीसरी अहम बात भी है जिसे आज के ज़माना में नज़रअंदाज करना आसान है। आज हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने घर हैं, अपने कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हम पहले की तरह गहरे ताल्लुक में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तीसरी चीज़ एक अमली बात है जो कलीसिया में रफाकत का अहद है। आज की ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंदर तक फ़रोतन करती हैं और हमारी ज़िंदगी में मुश्किल, परेशानी और बेआराम लाती है, जैसे मुकामी कलीसिया की जिंदगी से संजीदगी से वाबस्ता रहना। और हम में बहुत से लोग गवाही दे सकते हैं कि हमारी जिंदगी के सबसे ज्यादा फरोतन करने वाले हालात रफाकती अहद के वक्त आए हैं। और यही वजह है कि हम शादी में अहद बांधते हैं। हम आसान वक्तों के लिए अहद नहीं बांधते, बल्कि मुश्किल वक्तों के लिए भी, उन लम्हों के लिए जब दिल चाहता है कि सब छोड़कर चले जाएं और ऐसा लगता है कि उस शख्स से दूर हो जाना आसान होगा। और यही वजह है कि हम एक दूसरे से वादा करते हैं। शायद आपकी कलीसिया में इसे मेंबरशिप या शराकतदारी या किसी और तरह की वाबस्तगी, जहां आप एक दूसरे से वादा करते हैं कि आप एक दूसरे के लिए कलीसिया बने रहेंगे। और ऐसा रफाकती अहद इंसान को आजिज बनाता है। आज के दौर में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के फरोतन करने वाले हाथ के लिए तैयार करती हैं, जैसा कि कमिटेड और वाबस्ता रहना अपनी मुकामी कलीसिया के साथ, अच्छे वक्तों में भी और बुरे वक्तों में भी, इसकी खूबसूरती और इसकी कमजोरियों के साथ भी। मुकामी कलीसिया लोगों का एक ऐसा ग्रोह है, शायद किसी भी ऐसे ग्रुप से मुख्तलिफ जिसका आप हिस्सा हैं। ये लोग इसलिए इकट्ठे नहीं होते कि उनकी उम्र एक जैसी है, और ना ही सिर्फ इसलिए कि वो एक ही इलाका में रहते हैं, नहीं, बल्कि वो दूर से सफर करके आते हैं। वो चीजें जो हमें मुकामी कलीसिया में एक साथ बांधती हैं,
वो यीशु मसीह की ज़ात है। और इसका मतलब ये है कि मुकामी कलीसिया में हर तरह के लोग होंगे। कुछ लोग आपसे बहुत मुख्तलिफ होंगे और आपसे अजीब भी। और पहले करंथियों में पालूस बयान करता है कि खुदा अपनी कलीसिया में इस तरह के लोगों को लाता है। वो दुनिया के सबसे अक्लमंद, सबसे ताकतवर या सबसे मौजिज लोगों को नहीं चुनता, बल्कि खुदा दुनिया की हिकमत, दुनिया की ताकत और दुनिया की बड़ाई को शर्मिंदा करता है। उन लोगों को चुनकर जिन्हें दुनिया हकीर समझती है और जो कमजोर और मामूली समझे जाते हैं। और आज की जिंदगी में ये कहना बहुत आसान है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, ये वक्त का ज़या है। लेकिन हकीकत में ये इसके बरक्स है जो खुदा हमारे लिए चाहता है। खुदा अपने लोगों को जानता है और उसने उन लोगों को जो आपके मुकामी कलीसिया में है आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए चुना है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहें और हम अपनी जिंदगी में खुद को फरोतन करना सीखें, सिर्फ उसके कलाम से नहीं, दुआ से नहीं, बल्कि एक हकीकी, वफादार और सच्ची कलीसिया बनने के जरिए भी। मुकामी कलीसिया के साथ वफादारी से जुड़े रहना हमें ये सिखाता है कि हमारी खासियत का सही मतलब क्या है।